सामने करम, अभी आपके सामने हमारे चीफ गेस्ट जनाब दिनेश कुमार यादव साहब अपनी वाणी से हम सबको नवाज रहे थे। बहुत कम वक्त लिया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। ये मुशायरे की रिवायत से वाकिफ है कि मुशायरे में कितना बोला जाना चाहिए, कम वक्त में अच्छी बात इन्होंने कही। अब आइए हम सदर मोहतरम अब्दुल रहीम मरहम रज़ियल्लाहु साहब से इजाज़त चाहते हैं कि मुशायरा यहाँ से शुरू किया जाए। बहुत ताज़ीम करते हैं, बहुत तकरीम करते हैं, बहुत ताज़ीम करते हैं, बहुत तकरीम करते हैं, सब अहले दिल सदारत आपकी तस्लीम करते हैं। सदर मोहतरम अब्दुल रहीम मरहम साहब से इजाज़त मिल चुकी है, यहाँ से मुशायरे को मुशायरा बनाया जाए। अब मैं चाहता हूँ एक बार फिर से जो लोग खड़े हैं सामने, भाई आप आके बैठ जाएंगे अगर तो रास्ता भी मिल जाएगा लोगों को आने जाने का, और मुशायरा भी बहुत कामयाब और तारीखी होगा इंशाअल्लाह। आपकी आमद से, आपके आने से और आपकी मौजूदगी से तारीखी मुशायरा, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में ये पैगाम, ये मैसेज जाएगा। ही बाजार की सरजमीन पर महताब शेख साहब की मोहब्बत, मेहनत और असरा साहब की शफकत का जो मामला रहा है, मुशायरा कामयाब और तारीखी रहा है। आइए अब सीधे सीधे, हुनर नहीं है तेरे पास तो रंज न कर, हुनर नहीं है तेरे पास तो रंज न कर, वो रब है तुझे तेरे ऐब से नवाजेगा, तू दूसरों के लिए हाथ उठा दुआओं में, खुदाए पाक तुझे गैब से नवाजेगा। अब मैं चाहता हूं यहां से कि नातिया अशार से मुशायरे को कामयाबी की जमानत मिल जाए, उसके बाद गजलिया दौर में फिर आपको मैं लिए चलूंगा। अब मैं सीधे सीधे एक ऐसे शायर की हुजूर आपको लिए जाना चाहता हूं, जो शायर इन दिनों जिसका चाहे जलसे की महफिल हो, चाहे नातिया महफिल हो, चाहे गजल की महफिल हो, हर महफिल में जिस शायर का सिक्का चलता है, जिसके लोग इंतजार रहते हैं, जिसकी मोहब्बत को अपने सीने में दबाए लोग आते हैं मुशायरे में, और मुशायरे के पढ़ने के बाद लोग उसके कलाम को गुनगुनाते हुए नजर आते हैं, उसके उस शख्सियत से आज के मुशायरे का आगाज किया जाए। मैं चाहता हूँ नात के चंद शेर महफिले सैयदे अबरार में बैठे बैठे, महफिले सैयदे अबरार में बैठे बैठे, भीग जाता हूं मैं अनवार में बैठे बैठे, शाम हो जाए मेरी उम्र की मेरे मौला, महफिले नात के गुलजार में बैठे बैठे, शाम हो जाए मेरी उम्र की मेरे मौला, महफिले नात के गुलजार में बैठे बैठे। आइए नातिया महफिल के उस से मुशायरे का आगाज हो। मैं बहुत कुछ तमहीदी गुफ्तगू कर सकता था, इसलिए नहीं करना चाहता कि ज्यादा से ज्यादा अशार सुनने को आपको मौका मिले, उसके बाद यहाँ से मुशायरा कामयाब और तारीखी हो जाएगा। फैली तो इत्रदान से खुशबू नहीं गई, फैली तो इत्रदान से खुशबू नहीं गई, आका की इस जहान से खुशबू नहीं गई, जिसने नबी का नाम अकीदत से ले लिया, ताउम्र उस जबान से खुशबू नहीं गई। कहते सुभान अल्लाह। जब नात के शेर अशार अच्छे लगे सुभान अल्लाह कह देंगे, तो मुझे महसूस होगा कि हाँ वाकई आप अशार नातिया शायरी सुनने के मूड में बैठ गए एकदम। फैली तो इत्मीनान से खुशबू नहीं गई, आका की इस जहान से खुशबू नहीं गई, जिसने नबी का नाम अकीदत से ले लिया, कहा उम्र उस जबान से खुशबू नहीं गई। एक बार ख्वाब में आप तशरीफ लाए थे, फिर उम्र भर मकान से खुशबू नहीं गई। एक बार ख्वाब में आप तशरीफ लाए थे, फिर उम्र भर मकान से खुशबू नहीं गई। आइए मैं सीधे सीधे यहाँ से असद आज़मी के हुजूर आपके लिए चलता हूँ, बहुत इज्जत एहतराम के साथ आवाज देता हूँ कि आप यहाँ से मुशायरे का आगाज करें। हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ नाम असद आज़मी अपने कलाम के साथ माइक पर। डिले है क्या? डिले? अरे यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिले से रिपीट है क्या आपके साथ? डिले से रिपीट है, डिले से मोहतरम सामीन इकराम,
बड़े मोहतरम अब्दुल रहीम साहब की खूबसूरत सदारत, उनकी इजाज़त से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। आपके इलाके में मेरा बहुत कम आना हुआ है, चूँकि रजब अली शेरवानी साहब की ज़िद, महताब भाई की ज़िद और तमाम अरकान कमेटी की मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच कर ले आई है। लगातार सफ़र है और मैंने बड़ा वक्त निकाल के चाहा कि अपनों के बीच पहुंचूं। आजमगढ़, मैं पूरे हिंदुस्तान जाता हूं तो आजमगढ़ की अपनी एक अलग ही शनाख्त होती है, एक पहचान होती है। लोग समझते हैं आजमगढ़ किसी एक स्टेट का नाम है, ज़िला नहीं समझते, स्टेट समझते हैं। आप झारखंड बिहार में जब नाम लेंगे, उड़ीसा में नाम लेंगे, तो आजमगढ़ को लोग स्टेट के जरिए से देखते हैं, समझते हैं। उनको बताना पड़ता है कि एक ज़िला ऐसा है जो पूरी दुनिया में आपको हर जगह देखने को और सुनने को और समझने को मिल जाता है। यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने आप लोगों के अंदर वो हुनर बख्शा है। आजमगढ़ की मिट्टी में वो खुशबू है कि जहाँ पहुँचती है अपने अपने पूरे इलाके को, उस इलाके को आजमगढ़ बना दिया करती है। मैं इसी मिट्टी का हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत से लोग सुनते हैं। मैं एक मतला पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मुझे लगे कि मैं आप सबके दरमियान नात का मतला पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मोहब्बतें देकर बताइएगा। मैं आपके बीच पढ़कर बताता हूँ। खूबसूरत निजामत रजब भाई की मतला हाजिर करता हूँ, यहाँ से मुलाहिजा फरमाएं। के मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। आप जैसे भी सुने, मुझे कोई एतराज नहीं है आपसे, क्योंकि सुभान अल्लाह बुलवाने के चक्कर में पता चला मैं फ्लॉप होकर निकल जाऊंगा। इसलिए आप लोग तालियां बजा रहे हैं, कोई मसला नहीं। आपको जैसे समझ में आए, जैसे दिल करे, आप वैसे सुनिए, लेकिन मतलब हाजिर करता हूं मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, सब अंबिया है सोना, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी। क्या कहते हैं बाबा बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं मेरा नबी है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। और ये शेर बोल रहा हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। जहाँ जहाँ तक हजरात बैठे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आप सबके दिल में बेशक है। एक शेर से शरीक होइए तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे। एक पूरा मजमा हाथ उठाए, पूरा मजमा हाथ उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ ये शेर, सुने। अंधों को रोशनी दे, अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, पत्थर को भी पढ़ाता कलमा मेरा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं बाबा बाबा, कलमा मेरा नबी है। बाबा बाबा, बड़े भाई सुभान अल्लाह, रामिश भाई भी तशरीफ लाए। एक शेर बोल रहा हूँ, हजरत गूगल का नाम सुना है आप सबने? हर फोन में होता है गूगल, उस पर जाइए, उस पर सर्च कीजिए, दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा इंसान कौन है, गूगल आपको जवाब देगा। शेर बोल रहा हूँ, ये शेर बोल रहा हूँ, गूगल का मालिक कौन है? यहूदी। उसने बहुत कोशिश की कि जब ये नाम लिखा जाए तो ये नाम नहीं आना चाहिए। गूगल ने उसे जवाब दिया कि तुम अपने सिस्टम से मुझे डिलीट कर दो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने सिस्टम से इस नाम को डिलीट कर दूं, ये मुझे मंजूर नहीं है। ये शख्सियत है, हम उसकी शान में नाते पाक कर रहे हैं। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि दुश्मन भी दे रहे हैं इस
अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी है। और ये शेर पढ़ रहा हूँ आजमगढ़ के अच्छे लोगों, आपके हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, जैसे गुलाब सारे, जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, वैसे नबी में सबसे आला मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं निकी रामेश्वरी उस्ताद शायर, सीनियर शायर, आपको दुआओं से नवाजा नहीं। देखिए माशाअल्लाह, रामेश भाई ने मुझे इनाम से भी नवाजा। नाते पाक पढ़ी जाए तो आप इनाम दे सकते हैं, इनाम देना नाजायज़ व हराम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर नात पढ़ते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इकरामों से इनाम से नवाजा करते थे। मोहब्बतें आप सबकी हाजिर कर देता हूँ, यहाँ से शेर मुलाहिजा फरमा लें। हुक्म हुआ है, रामेश भाई ने मुझे हुक्म दिया, अब्दुल रहीम साहब की मुझे दुआएं मिल रही हैं। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि जैसे गुलाब सारे, जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, वैसे नबी में सबसे आला मेरा नबी है, वैसे नबी में सबसे आला मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना हीरा मेरा नबी है। एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत हो आप सबकी, देख के चलो हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। कुफारो मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं, कुफारो मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं, कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं बाबा, पढ़ता मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, उस वाक़े को अपने जहन में रखे। नंगी तलवार हाथ में लिए निकल पड़े अपने घर से कि आज सर कलम कर देना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नौज़ बिल्लाह। उस शख्सियत के हवाले से एक शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। आए थे जान लेने खुद जान लुटा रहे हैं, आप इस वक्त सिर्फ मुझे दे दें, इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नाते रसूल पढ़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा खूबसूरत इस वक्त कोई नहीं है। नौमान भाई, ये अगली टीम के जितने सदस्य बैठे हुए, जितने हमारे मेहमान एजाजी, मेहमान खुसूसी बैठे हैं, सबके हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। आए थे जान लेने खुद जान लुटा रहे हैं, फारूक पर नजर जब करता मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब करता मेरा नबी है, सब
देखिए मुशायरे के कन्वीनर जनाब महताब शेख साहब सामने बैठे हैं, उन्होंने सलाम पढ़ने के लिए कहा है आपसे, ये उनकी फरमाइश है। और असरार प्रधान साहब आ चुके हैं डाइस पे, हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शायरा चाचनी शबनम साहिबा, शरीफ्ता अंजुम साहिबा, मोहतरमा सनम महमूदा साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं। शमशीर जहानागंजी साहब डाइस पे आ जाए जी। देखिए ये मेरे लिए बड़ा कशमकश वाला मामला है, लेकिन जो मुंतज़मीन हैं इनका अगर मैं हुक्म नहीं मानूंगा तो लिफाफा मुझे इन्हीं से लेना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम है अमल बाएं हाथ में दे दिया जाए, तो वो नौबत नहीं आने दूंगा। आप लोगों का जो हुक्म है मैं उस हुक्म की तामील जरूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए अहमद भाई भी आ रहे हैं, ये शमशेर जहानागंजी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। आइए मैं यहाँ से एक नाते पाक पढ़ना चाह रहा हूँ जो मेरा जी चाह रहा है, उसके बाद सलाम के बाद इंशाल्लाह मैं एक नज्म पढ़कर अपनी जगह ले लूंगा। इजाजत आप सबकी है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप सब उब रहे हैं या चाह रहे हैं कि जल्दी से ये हटे तो हम आगे शायरों को सुने, ऐसा नहीं है ना? तो आइए मैं यहाँ से खूबसूरत सा मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ, पेश कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, वो देखिए एक पीछे मोहल्ला बैठा हुआ है जो लगता है कि यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट है, वाईफाई बिल्कुल जुड़ा हुआ है आपसे। हाजिर करता हूँ मतलब सुने। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफ्तार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ व सनाए शहे अबरार में हर लहजा गो हर बार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफ्तार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ व सनाए शहे अबरार में हर लहजा गो हर बार। वरना वो सैयद आली नसबी, हाँ वही उम्मी लकबी, हाशमी नबी वो अरबी वो अरशी वो मदनी, और कहाँ हम सब गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। अब यहाँ से मन मुलाहिजा फरमाए, पूरी दुनिया बनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। आप लोग यहाँ पर बैठ कर आल इंडिया मुशायरा सुन रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। मैं नाते रसूल पढ़ रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। मन मुलाहिजा फरमाए, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मक्का मक्का तुम्हारे लिए, चुनी चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी बहन, ज़मीन फलक समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खून को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये ताबो वहाँ तुम्हारे लिए। नबो के ज़मीन न नक्शे बनी न लहे मोदी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो गंदे खुली अज़र की निगाह तुम्हारे लिए। साहब करम ज़माना जिए कि अब नियाम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाट सिए, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा सभी मानने वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले। बड़ी शान वाले। ये बंदगन आपको दोबारा सुनना है तो एक मतलब आगे से पीछे तक जितने लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर मुझे इजाजत दें तो मैं इस बंद को आप तक फिर पहुंचाऊं। कितने लोग सुनना चाहते हैं जैसा एक मतलब हाथ उठाएं और कहते सुभान अल्लाह। पेश करता हूं ये बहुत शुक्रिया, हाजिर करता हूं रजब भाई फरौरी फरमाएं। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दान में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है ना तुम्हारे लिए, में फजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी वहाँ के ज़मीन फलक समा ओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद फेर दिया, तुम्हें खूब दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, न रूह ज़मीन न अर्श बदी न लोहे मुबीन, कहीं भी कोई खबर की नहीं, जो रंग खुली अज़र की निगाह तुम्हारे लिए। साहब करम ज़माना जिए के अब नियाम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए, वो नबियों में रहमत
भाई सुभान अल्लाह। पूरे मजमे को बोलना पड़ेगा मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, क्या कहने सुभान अल्लाह। कि जब हुस्न दौन का अजल वनुमा, हुस्न दौन का अजल वनुमा, जब हुस्न दौन का अजल वनुमा, नवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, कौन कौन फिदा है हाथ उठाए। जब हुस्न दौन का अजल वनुमा, नवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिंध अली, एक सिंध उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर, एक सिंध अली, एक सिंध उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर, जगमग 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 तारों में महताब का आलम क्या होगा। कि चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे दुनिया की, अरे गुलामों का ये आलम है, सरदार का आलम क्या होगा। तो ये मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, भाई सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। आइए अब मैं सलाम का खूबसूरत सा मतलब पढ़कर जी। हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जो बड़ी मोहब्बत से हमें सुन रहे हैं। मैं इनके हवाले से भी एक दो तीन शेर पढ़ दूंगा और बिल्कुल कौमी एकता का जो हिंदुस्तान है, कुछ फिरका परस्त ताकतें इस हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करती हैं। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। अल्लाह से हाथ जोड़ के, अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करता हूँ कि इस हिंदुस्तान को फिर से वही सोने की चिड़िया बना दे जो आज के ये 60 साल पहले था। ये खूबसूरत सा यहाँ से मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ, यहाँ से मुलाहिजा फरमा लें। इरशाद भाई का मुझसे हुक्म हुआ है कि आप सलाम जरूर पढ़ दीजिएगा। मेहताब भाई कन्वीनर है, आज के मुशारे के सामने बैठे हैं। इनका ये हुक्म था कि ये कलाम असद आज़मी साहब से पढ़वाया जाए। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि इनकी कन्वीनरशिप में कामयाब तारीख मुशारा चल रहा है और हम शुक्रगुजार हैं जनाब नियाज अहमद साहब, जनाब शहबाज अहमद साहब जो सऊदी अरब से आज के मुशारे को सुन रहे हैं। ये मुशारे को रवा है। माइक पर असद आज़मी। आइए मैं एक मतलब और दो तीन शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक नज़्म पढ़कर मैं जल्दी से अपनी जगह ले लूंगा। हाजिर करता हूँ यहाँ से मतलब मुलाहिजा फरमा लें, सुकून से सुने। अब तक आपने बहुत दाद दिया, अब मैं नहीं कहूँगा आप दाद दीजिए, आप सुनिए समझिए, उसके बाद देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप सुभान अल्लाह कह देंगे तो वो मेरे लिए नामे अमाल में इजाफा होगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाजिर करता हूँ मतलब सुने। सलाम उस पर जिसे हक ने बनाया रहमते आलम, सलाम उस पर जो है इंसानियत का मोहसिने आज़म, सलाम उस पर खलीलुल्लाह ने जिसकी बशारत दी, सलाम उस पर जिसे हक ने रसूलों की इमामत दी, सलाम उस पर जहान कुल में जिसका बोलबाला है, सलाम उस पर जहान कुल में जिसका बोलबाला है, सलाम उस पर रसूलों का भी जो सरदार आला है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलाम उस पर के जो खैरुल बशर महबूबे दावर है, सलाम उस पर के जिब्रील अमी जिस घर का नौकर है, सलाम उस पर के जो गारे हिरा में रहने वाला है, सलाम उस पर, सलाम उस जात पर मद्दाह जिसका रब ताला है, सलाम उस पर जिसका नाम हामिद और मोहम्मद है, सलाम उस पर जिसका नाम हामिद और मोहम्मद है, सलाम उस पर जिसका नाम कासिम और अहमद
अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया। आइए एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। इजाजत है आप सबकी? मैंने नाद पढ़ दिया, एक नज़्म सुन लीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं अपनी जगह पेश करता हूँ। यहाँ से मतलब मुलाहिज़ा फरमाए। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। आज की हुकूमत को मद्देनजर रखें, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ये आजमगढ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं कि ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। मेरा शेर जहां होगा वहां ऑटोमेटिक पहुंचेगा। मतलब पेश करता हूं, मुलाहिज़ा फरमाए। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है, एक ना एक दिन उतर जाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है, एक ना एक दिन उतर जाएगा। और ये शेर बतौर खास डॉक्टर साहब आपके हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना। हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना। जग में क्या लेके आया था तू, और क्या लेके तू जाएगा। क्या लेके आया था तू, और क्या लेके तू जाएगा। सिर्फ दो शेर इस नज़्म का पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। एक शेर पढ़ रहा हूं जो हमारी औरतों की बड़ी फिक्र है, जिनको कि मुसलमानों की औरतों के साथ जो 3 तलाक के मसले हैं उनको खत्म करना चाहिए, 1 तलाक का मसला लाना चाहिए। आपको हमारी औरतों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है साहब। एक शेर पढ़ता हूँ, आजमगढ़ का हूँ तो पूरे हिंदुस्तान डंके की चोट पर इस शेर को पढ़ा करता हूँ। आज भी पढ़ता हूँ और हौसला बढ़ाने का काम आपका है। शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। पकड़ियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। अगली लाइन में आपकी तालियां बताएंगे कि आप मेरे शेर को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाजिर करता हूं, सुने। बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। घर ना अपना चला पाया जो, क्या हुकूमत चला पाएगा। क्या कहने हैं बाबा, क्या कहने हैं बाबा। आया जो, क्या हुकूमत चला पाएगा। का जो पूरा निचोड़ है वो मैं रखता हूँ आपके दरमियान। ये खूबसूरत लोग आजमगढ़ के बाज़ाओं के सामईन, आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद ज़हमत तमाम पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। तख्त से